आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उम्मत बनो साहिब, उम्मत बनो, हुजूर की उम्मत बनो। और उम्मती कैसे थे, अल्लाह की कसम उठाओ तारिए, उनके दस्तरखान पे अगर एक की रोटी रखी होती थी और अगर कलमा पढ़ने वाला कितने भी दूर का था, उन्होंने रिश्ते नहीं जोड़े, सिर्फ एक रिश्ता देखते थे, हुजूर से प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर हुजूर का इश्क था सीने में, वो यार अपने आगे की उठा के दे देते थे, अपने आगे की। और अगर हुजूर से नफरत करता था, फिर अगर सगा बेटा भी था तो माफी की गुंजाइश नहीं थी। कैसे सख्त थे वो लोग हुजूर के इश्क में। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक, ये दोनों खाना खा रहे दस्तरखान पे। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुरा के कहने लगे, अब्बा जी एक बात बताऊं? हाँ बेटे। कहने लगे, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग हुई थी। कहा हाँ। कहा उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कि हाँ बेटे। कहने लगा, अब्बा जी आप हुजूर के साथ थे और मैं अबू जहल के साथ था। कहने लगे फिर? कहने लगे, अब्बा एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा जंग के दरमियान एक मौका ऐसा भी आया था कि आप मेरी तलवार के जद में थे, बेशक मैं चाहता तो सर काट देता आपका, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर के हाथ में लुकमा था, लुकमा ही छोड़ दिया। कहने लगे, बेटे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। काश अगर उस जंग में ऐसा होता, मेरी जगह तू होता, तेरी जगह मैं होता, यानी तलवार मेरी होती, सर तेरा होता। तो कहते हैं, बेटे मैं तुझे बेटा समझ के माफ ना करता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे दो टुकड़े कर देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क था उसका। आज कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को जेल में घसीट रहा है। तुम कब हमें कब तब्दीली आएगी हजरत? समझ में बात नहीं आती। पूरा समाज दुश्मन है हमारा। हमें कितनी सी बात को इतनी बड़ी करके जेलों में डाला जा रहा है जी। हमारी आबादी कम की जा रही है, हमें सताया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। दुनिया कमजोर करने पे लगी है। अगर नहीं समझ में आई तो इस गधे की समझ में नहीं आई अभी तक। ये समझता मैं इसका गला काट के बच जाऊंगा। तो याद रख, जब वन में आग लगती है ना, तो सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं जलते, बल्कि वो परिंदे भी जल जाया करते हैं जिनकी परवाज बादलों से ऊंची हुआ करती है। हकीकत है। ये मत सोचना अभी इसका घर जला है, अभी मेरा नंबर तो आने वाला नहीं, मैं तो बीजेपी में हूं। तारीखें पढ़ो पिछली, मुगलों की तारीख पढ़िए आप, जो पहले के मंगोल रहे उनकी हिस्ट्री पढ़िए। उन्होंने कैसे मिटाया हमें? एक भाई को बगल में लिया, दूसरे का गला काट दिया। इसलिए बगल में लिया क्योंकि ये ना बोले, और वो ये सोचने लगा कि हमें तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो इसकी बगल में हैं। पहले अलग वाले को काटा, जब वो कट गए तो फिर इसे भी निकाल के काट दिया। ये तुम्हारे हालात हैं। तू किसी पार्टी में चला जा, ना कल तेरी कोई पार्टी थी, ना आज तेरी कोई पार्टी है। अगर पार्टी है तो सिर्फ मदीने वाली पार्टी है, बगदाद वाली पार्टी है, अजमेर वाली पार्टी है। अगर बचना चाहता है तो आज भी ख्वाजा का हो जा, बच जाएगा। गरीब नवाज का हो जा, बच जाएगा। गौसुल वरा का हो जा, बच जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा का हो जा, बचा दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? मुझे ही पता है इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बात ये, इतनी मेहनत करके आपने ये पिंडाल लगाया है, बड़े पैसे खर्च किए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ पैगाम की लेके चले जाओ। बेशक जरूरी है, ताकि बंदा सुबह पूछे, बता इतना बड़ा पिंडाल था, इतने दिन से चंदा कर रहे थे, बताओ तो सही रात मौलवी आया था, उसने क्या बताया? तो कम से कम कुछ भी याद ना रहे तो इतना कह देना, वो कह के गया था कि जिंदगी चाहते हो तो कमली वाले के दामन में आना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें हुआ क्या है? सच्ची बात कह रहा हूं, ये कटवा के छोड़ेगी, हमें मरवा के छोड़ेगी। आज छोटा बड़े से माफी मांगने तैयार नहीं, कहना जी मैं मांगूंगा तो मेरा कद गिर जाएगा। मैंने उससे माफी मांग ली तो समाज क्या कहेगा?
मैंने उससे माफी मांग ली, लोग मुझे इज्जत से नहीं देखेंगे, और तुझे समाज की पड़ी है, तुझे लोगों की बातों की पड़ी है, तुझे चौराहों की बातों की पड़ी है, तुझे पता है माफी मांगेगा तो दुकान पे बातें होंगी, और मैं ये तो नहीं जानता अगर तू माफी मांगेगा तो ये समाज क्या कहेगा, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर मुस्तफा की रजा के लिए तू अपने को माफ कर देगा, खुदा की कसम तेरा भाई भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुझसे राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, बेशक आज मदद मांग उनसे। बेशक सुभान अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बेशक हक है। अपनों को माफ करना सीखो यार, अपनों को मनाना सीखो। याद रखना, जो लोग लठ चलाते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं, ये मेरी बात याद रखना। जो कत्ल करते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं, याद रखना। ये काम ना करना, जो जनाजे भी तुम्ही को उठाने हैं, तो फिर इतना बड़ा जुर्म अपने सर पे क्यों ले रहे हो। हुजूर ने हमें एक कलमे में जोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक ऐसी रस्सी थी जिस रस्सी ने, खुदा की कसम, दुनिया के आखिरी कोने का भी मुसलमान हो अगर कलमा पढ़ता है, सुन्नी सही अकीदा है, तो हमारा भाई है। इससे मजबूत कोई रस्सी होगी? मैं कहता हूं पहले मुसलमान बन, प्रधान बाद में बन, पहले मुसलमान बन, ठेकेदार बाद में बन, पहले मुसलमान बन, नेता बाद में बन, पहले मुसलमान बन, हाँ मूछ वाला बाद में बन, पहले मुसलमान बन। खुदा की कसम, मूछ उसकी ऊंची नहीं होती जो किसी का दिल दुखाया करता है, मूछ उसकी ऊंची होती है जो मदीने वाले मुस्तफा को मनाया करता है। उसकी कब्रें भी बैठ गई, और जिनको कोई सलाम तक नहीं करता था आज उनकी भी कब्रें बैठी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी कब्रें हो गई 650 साल पुरानी, लेकिन आज भी दुनिया जानती है। बेशक बेशक बेशक। जिनकी कब्रों को 800 साल हो गए बने हुए, आज भी उनके निशान मौजूद हैं, लोग उनका नाम भी जानते हैं। तुम्हारे गांव में कितने जमींदार तुमसे पहले पैदा हुए होंगे, किसी का नाम याद है तुम्हें? नाम अगर अब्बा ने बता भी दिया होगा कि गमन था थे, तो कब्र मालूम है? बताए कब्र कहाँ है? वे नाम वरबे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक। बड़े अच्छे अच्छे जमीन के अंदर चले गए। वो दो लोग थे ना, जमीन के लिए लड़ रहे थे, कह रहा था मेरी है, कह रहा था मेरी है। हजरत अली आ गए, दोनों कहने लगे झगड़ा ना करो, फैसला अली से करा। हजरत अली आए, कहने लगे बात क्या? कहने लगे हजरत फैसला कर दो। ये कहता जमीन मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी है ये वाली जमीन। आपने फरमाया तुम दोनों से नहीं पूछूंगा, मैं खुद जमीन से पूछूंगा। आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन तू जानती है मैं कौन हूँ? जमीन ने कहा मैं जानती हूँ, आप अबू तुराब हो। जिंदगी में इतने ढीले पहली मर्तबा जवान देख आई, जवानों की खुराक अच्छी कर। हाँ, अल्लाह करे इनमें जवानी सही से आ जाए। ये मत कहना मौलवी तू भी कोई 30 मार खा नहीं है। हाँ मैं कमजोर जरूर है लेकिन जज्बा है। बेशक। और यार ताकत हो ना हो, जज्बा तो होना चाहिए ना। है माशाल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। कारी साहब लोग वैसे ही चुप बैठे थे। हाँ पता नहीं किस चीज के लिए, इलेक्शन तो नहीं आ रहा अभी, तो फिर आवाज किसके लिए बचा रहे हो? आज हुजूर के नाम कर दो। अगर गला बैठ भी जाए तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ दुनिया नेताओं के लिए आवाज लुटाती है, मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे आवाज लुटाई है। अल्लाह सलामत रखे ना। माशाल्लाह। मैं पहले सोच रहा था डर के बोल रहे हैं कहीं पुलिस उठा के न ले जाए, और कुछ लोग डरते भी हैं कि शहीद ना हो जाए। तो हम मर गए ना तो फिर भी तो खैर है ना। फरिश्ते पूछे किधर मरा के जलसे में, फिर जन्नती ले चलो। बेशक सुभान अल्लाह।
देर नहीं, 10-5 मिनट बस, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मजमा ही खत्म ना हो जाए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। जितना मठा था वो छट गया, मेरे हिस्से की क्रीम क्रीम रह गई है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ओए माशाल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। बात क्या चल रही थी? जमीन कहने लगी, जानती हूं आप अबू तुराब हैं, दामाद पैगंबर हैं, जहरा के शोहर हैं, हसनैन के बाबा हैं। आपने फरमाया एक सवाल करूं? कहने लगी पूछो अली, क्या पूछना चाहते हो? आपने फरमाया जमीन बता। ये कहता है जमीन मेरी है, ये कहता है मेरी है, तू बता तू किसकी है? जमीन ने कहा अली दोनों ही गलत कह रहे हैं, अली ये दोनों ही गलत कह रहे हैं। आपने फरमाया क्या मतलब? उस जमीन ने कहा ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, सच ये है कि ये दोनों ही मेरे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वे नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जिनके नाम के सिक्के चलते थे, आज उनकी कब्र में हड्डियां भी महफूज नहीं हैं। अगर जिस्म को महफूज रखना है ना, तो फिर कम से कम अगर गरीब नवाज न बन सको तो गुलाम गरीब नवाज बन जाओ। अगर साबिर न बन सको तो गुलाम साबिर बन जाओ। वारिस न बन सको तो गुलाम वारिस बन जाओ। अगर इमाम अहमद रजा न बन सको तो गुलाम रजा बन जाओ। खुदा की कसम, मर के कब्र में पहुंचोगे पैगाम उधर से आ जाएगा, जमीन खबरदार इसके बाल को भी हाथ न लगाना, तेरी गोद में मेरा गुलाम आ रहा है। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कलम तेरे हैं। ओ यार हुजूर से प्यार करो, माफ करने का जज्बा रखो। अगर किसी ने किसी को फंसा रखा है, किसी ने किसी को सता रखा है, अभी जिंदगी ने मौका दिया है, वो गनीमत समझो। आदमी 40 साल में भी जाके कहता अरे यार अभी उम्र कितनी सी आई है। अल्लाह का शुक्र अदा कर, उन्हें भी सोच जो 2 ही साल में मर गए, तुझे फिर भी 40 साल का मौका दे दिया। सोच इस बारे में। वो भी दुनिया में आए थे जो 8 साल में मर गए, वो भी दुनिया में आए थे जो 12 में मर गए। तुझे 40 का मौका मिला तो कम कह के ना शुक्री ना कर, कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने लंबी उम्र दे दी, बस अब जितनी भी दे ऐसी देना जिसमें तू भी राजी रहे, तेरा महबूब भी राजी रहे। इसका हिसाब जोड़ा करो, वरना गुजर तो जानी है।